नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को माँ की ऐसी दर्द भरी कहानी जो आप लोगों को रुला देगी। जब माँ अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीने तक रखते हैं तब भी माँ को बच्चे लात मारते हैं, और जब गोद में बच्चे रहते हैं तब भी माँ को लात मारते हैं। और वही बच्चा अगर बड़ा होकर माँ को लात मारे तो उसका दर्द माँ ही जाने। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो सब कुछ सह लेती है और अपने बच्चे को कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं। एक समय की बात है, एक पति पत्नी को औलाद नहीं थे तो उन लोगों ने कई डॉक्टरों को दिखाया और जगह जगह पे जाकर मंदिरों में प्रार्थना करने लगे कि भगवान उन लोगों को भी एक औलाद दे। आखिरकार भगवान ने उन लोगों की प्रार्थना सुन ली, उन लोगों को एक बेटा हुआ। वो लोग अपने बेटे के साथ खुशी से जीवन बिताने लगे और बेटे के लिए मन में नए नए सपने सजाने लगे। दिन बहुत ही खुशी से बीत रही थी, तभी अचानक एक दिन उसके बेटे के साथ एक हादसा हो गया और उस हादसे में बेटे के एक आँख फूट गई। बेटे को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इस आँख को हम बचा नहीं पाएंगे और आपके बेटे के एक आँख कभी भी देख नहीं पाएंगी। तब माँ ने रोते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरे बेटे की आँख को ठीक कर दीजिए और उसे देखने लायक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये आँख तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, इसको हम बचा नहीं पाएंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी आँख देता है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तब माँ ने कहा, मेरी एक आँख ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे को देखने लायक कर दीजिए। तब पिता ने कहा, नहीं, एक आँख से ही चलेगा। माँ फिर भी नहीं मानी। माँ तो माँ होती है और अपने बेटे को एक आँख अपने दे देती है। और इसी तरह माँ ने अपने बच्चे को अपनी एक आँख देकर दुनिया की नज़रों में मजाक बनने से बचा लिया। और ज़िंदगी के बाकी दिन अभी ठीक ठाक ही चल रहा था कि तभी अचानक उसके पति के साथ एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसका देहांत हो जाता है। अब घर चलाने का जो एक लौटा सहारा था, जो पिता था, वो भी अब नहीं रहे। तो माँ को बेटे को पालने के लिए और घर चलाने के लिए दूसरों के घर बर्तन मांजने के काम पर जाना पड़ा। उसका जो बेटा था वो पढ़ाई में बहुत ही तेज था और इसलिए माँ ने उसको कलेक्टर बनाने का सपना देखा था और बेटे ने भी जी जान लगा दी थी पढ़ाई में। माँ उसे रोज़ स्कूल से लाने जाती थी, लेकिन कुछ उसके दोस्तों ने माँ को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे, उसको चिढ़ाने लगे कि तुम्हारी माँ कानी है। तो वो घर आकर माँ से कहता है कि तुम स्कूल में मुझे लाने के लिए मत जाया करो। वो मुझे चिढ़ाते हैं ये कहकर कि तुम कानी हो। ये मुझे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे लाने के लिए मत जाया करो माँ। ये बात सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ और उसके बाद कभी भी बेटे को स्कूल से लाने के लिए वो नहीं जाती हैं। दिन बीतता गया और बेटे का स्कूल का पढ़ाई ख़त्म हो गया और बाकी के पढ़ाई के लिए वो शहर जाना चाहता था। माँ ने भी जैसे तैसे
बेटे को शहर में पढ़ने का बंदोबस्त कर दिया और बेटा शहर में उस शिक्षा के लिए चला जाता है। शहर में बेटे के रहने खाने के और पढ़ाई खर्चे के लिए माँ हर महीना 10,000 रुपये बेटे के लिए भेजती थी। इसलिए सुबह के 6 बजे से शाम के 4 बजे तक वो घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम करती थी। अकेली माँ बूढ़ी हो जा रही थी, लेकिन बेटे ने जब से गया तब से घर एक बार भी आने का नाम तक नहीं लिया। और उधर बेटे का पढ़ाई ख़त्म हो गया और माँ के चाहने के अनुसार ही वो कलेक्टर बन गया था। फिर एक दिन अचानक एक खत आया। खत में लिखा था, माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। माँ को बहुत खुशी महसूस हुई और उसकी बूढ़ी सूखी आँखों से आंसुओं के बूंदे गिरने लगी। वो अपने बेटे को गले से लगाकर उसके माथे को चूमकर उसको बधाई देना चाहती थी और खुशियाँ दिखाना चाहती थी अपनी। लेकिन बेटा है कि जब से घर से गया है एक बार घर आने का नाम तक नहीं लिया आज तक। फिर 2-3 महीने के बाद और एक खत आता है। उसमें लिखा होता है कि माँ मैंने शादी कर ली। बेटे के शादी को लेकर माँ के मन में जो सपने थे वो बेटे के इस खबर ने छूट कर दिया। बूढ़ी माँ बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है और दूर से ही मन अपने बहू और बेटे को हमेशा खुश रहने की आशीर्वाद देते हैं। काफ़ी दिन हो गया बेटे का अब कोई खबर नहीं था, लेकिन अचानक एक दिन एक खत आता है और उसमें लिखा होता है, माँ तुझे एक पोता मिल गया है। तू दादी माँ बन गई और मैं पापा बन गया हूँ माँ। ये खबर मिलने के बाद माँ के जैसे धैर्य का बांध टूट गया। वो अपने पोते को देखने के लिए और अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन हो गई और वो अपने पोते के लिए खिलौने और अपनी बहू के लिए साड़ी बाजार में खरीदने के लिए तुरंत निकल गई। सारे सामान खरीदने के बाद वो अपने बेटे के द्वारा दिए गए खत के पते अनुसार वो शहर जा पहुंचती है और उसे एक 2 मंजिला मकान दिखती है। वहाँ पर गेट में जाकर वो अपने बेटे से मिलने के लिए गेट खोलते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसको अंदर जाने से मना करते हैं। तब माँ ने बोली कि मैं इनकी माँ हूँ, ये कलेक्टर साहब मेरा बेटा है, मुझे अंदर जाने दो बेटे। सिक्योरिटी गार्ड ने कलेक्टर के माँ को एक पागल बूढ़ी औरत समझ पे था और वहाँ से भगाने की कोशिश की। तब माँ ने वो बेटे का खत दिखाया जिसमें बेटे ने साफ साफ अपने घर का पता लिखा हुआ था। तब जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ और माँ को नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से देखा और अंदर जाने के लिए अनुमति दी। माँ जब अंदर जाती है तो दरवाज़ा खोलते ही अपने बेटे के कलेक्टर वाली फ़ोटो दीवार पर देखी तो आँखों से आंसू बहने लगे। और तभी अचानक बगल वाले कमरे से अपने पोते की आवाज़ सुनाई दिया। तो बगल वाले कमरे पर माँ जाकर देखती है कि एक पालने पर अपना पोता झूलते हुए खेल रहा है। बूढ़ी माँ कांपते हुए हाथों से अपने पोते को बहुत ही प्यार से उठाते हैं और उसे प्यार करने लगती है। तभी पोता बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी आती है और अपने बेटे को
एक काली कटुटी बूढ़ी औरत के हाथ में देखकर वो घबरा जाती है और पूछने लगती है, कौन है आप, कैसे अंदर आए आप, आपको किसी ने रोका क्यों नहीं। तभी दूसरे रूम से कलेक्टर बेटा भी आ पहुंचता है और वो अपनी माँ को देखकर वो भी चौंक जाते हैं। तभी माँ बोलती है, बेटा तू इतने दिनों तक मुझे मिलने क्यों नहीं आया? क्या तू इतना बड़ा हो गया है कि तुझे मेरी अब कोई ज़रूरत ही नहीं रही? तब कलेक्टर के बीवी ने बोली, क्या ये आपकी माँ है? ये आपकी माँ है? आप आज तक तो मुझे नहीं बताए थे आपने कि आपके माँ भी हैं। और आपकी माँ इतनी गरीब है क्या? यानी कि आप इतने गरीब खानदान से हैं? तब कलेक्टर बेटा ने कहा, नहीं नहीं, ये कौन है मुझे नहीं पता, ये मेरी माँ नहीं है, मैं इसे बिल्कुल नहीं पहचानता। कौन हो माँ जी आप, और आपको किसे चाहिए, आप किसको ढूंढ रही है? कलेक्टर बेटा ने जब अपनी ही माँ को पहचानने से इनकार कर दिया, तब बूढ़ी माँ का ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उसके कलेजे को चीर फाड़ दिया हो। तब बूढ़ी माँ कहती है, हाँ बेटा, तू ठीक कहता है, तू मेरा बेटा नहीं है, तेरे जैसा ही दिखता है वो, मुझसे ही कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना तुम लोग। ये कहकर माँ रोते हुए अपने बेटे के घर से निकल जाती है और गेट में जाकर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, बेटा तू एक काम करेगा मेरे लिए? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, क्यों नहीं माँ जी, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने बोली, तुम मेरे बेटे के लिए एक खत लिख सकते हो? तब गार्ड ने बोला, जी माँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप बोलते जाइए, मैं लिख देता हूँ आपको। और माँ खत लिखते ही अपने हाथ में लेकर खत को अंदर फ्रिज से जाती है और ड्राइंग रूम के पंखे के ऊपर अपने साड़ी से गांठ लगाकर अपनी प्राण त्याग देते हैं। और बेटा जब ड्यूटी जाने के लिए ड्राइंग रूम तक आते हैं, तब माँ को इस हालत में देखकर वो थोड़ी देर अपनी माँ की ओर देखकर रुका हुआ था। तभी उसकी बीवी भी आती है और कहती है, क्यों जी, ये आप ही की माँ थी ना? तब बेटे को अपने माँ के द्वारा लिखे वो खत दिखा और उस खत को पढ़ने लगा। खत में लिखा था, बेटा तूने हमेशा मुझे एक आँख होने के वजह से घृणा दृष्टि से देखा है। तू मुझे नफरत करता है इस वजह से कि मेरी एक आँख है और मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, इसलिए तू मुझे नफरत करता है, ये मुझे पता है बेटा। लेकिन मेरी एक ही आँख क्यों है ये तुम्हें नहीं मालूम है बेटा। और आज मैं तुम्हें जाते जाते वो बात बताना चाहती हूँ। तुम जब सोते थे तब तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था और उस हादसे में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। तब मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी थी और आज जो तुम मुझे देख रही हो, इस दुनिया को देख रही हो, वो मेरी आँखें हैं। तुम्हारे अंदर जो एक आँख है वो मेरी ही आँख है। लेकिन तुम मुझे एक आँख होने की वजह से घृणा दृष्टि से देखते हो और मुझसे नफरत करते हो। यही मेरी दुख है बेटा। और इसलिए आज मैं तुझे छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ बेटा। तुम और मेरा पोता और मेरी बहू, तुम तीनों हमेशा खुश रहो। तब वो कलेक्टर बेटा अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और
फूट फूट कर रोने लगा। तो दोस्तों, ये थी एक माँ की दर्द भरी कहानी। और दोस्तों, इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है कि माँ एक बेटे के लिए कितना कुछ करती है, अपनी जान तक दे देती है। इसीलिए माता पिता के हमेशा आदर करना चाहिए, उन लोगों को कभी भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए कथा और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। मैं लीलाकांत कुंवर फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी, नई कथा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम।